कैसा है? हाय द जोश स्टूडेंट। हाय सर। फिर से एक बार मेमेलिया के साथ आते हैं, इनके बातों को जानते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि क्या है। इन आवर प्रीवियस क्लासेस लगभग हमने मेमेलिया को आगे देख लिया था और जान लिया था कि कैसे क्या है। आज मेमेलिया के बारे में हम लोग जानेंगे बिकॉज़ वी आर आल्सो बिलोंग टू मेमेलियन क्लास। हम लोग मेमेलियन क्लास से बिलोंग करते हैं और बिल्कुल बायोलॉजी। व्हाई वी चूज बायोलॉजी? बिकॉज़ जहां तक मेरा ख्याल था कि मैंने बायोलॉजी चूज किया क्योंकि मैं लाइफ के बारे में जानना चाहता था। आई एम अलाइव, you are alive and we all are alive. So we all are alive, then we have to say, हम लोग ये बोलना चाहेंगे और बोलते हैं कि हम सभी कोई जानना चाहते हैं अपने चीजों के बारे में। कैसे हमारा नाखून बढ़ता है, कैसे बाल बढ़ता है, हमारे आंख में ऐसा क्या चीज होता है कि जानना चाहते हैं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ अपने बारे में जानने के लिए कि आखिर कोई लाइफ आता है इस दुनिया में तो कैसे आता है। तो यही चीज जानकारी आप लोग को मिलती है बायोलॉजी में। नॉट ओनली अस, हम लोग पूरी दुनिया को जानते हैं, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है, है कि नहीं? सो लेट मी स्टार्ट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेमेलिया। द रिमेनिंग पार्ट इज टीथ आर फिक्स्ड, यानी हम लोग का जो दांत होता है वो फिक्स्ड होता है कि नहीं? हमारे जॉज में फिक्स्ड होता है दांत। सॉकेट्स, जॉस को यहाँ पे सॉकेट बोला गया है, जॉ सॉकेट। हम लोग के पास दो जो होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दैट इज द अपर सॉकेट एंड द लोअर सॉकेट, ठीक है? हाँ, इन बकल कैविटी में सो टीथ आर कॉल्ड, यहाँ पे टीथ को हम लोग बोलेंगे हेटेरोडोंट। ये आपका वन टाइप में आ सकता है, वन नंबर, ठीक है? यहाँ पे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटेरोडोंट टीथ? द हेटेरोडोंट टीथ इज अ फिक्स्ड टीथ, ठीक है ना? इन द फिक्स्ड टीथ इनसाइड द सॉकेट, या सॉकेट में ये फिक्स्ड होंगे। नेक्स्ट आते हैं टीथ कम आउट टू टाइम्स। यहाँ पे देखिए हमारे लाइफ स्पेन में, यानी पूरे जीवन अवधि में दो टाइम टीथ आता है। तो एक बार आता है टेम्पोररी टीथ और दूसरा आता है परमानेंट, ठीक है? ये जब फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो डाइजेशन में सबसे पहला पार्ट हम लोग टीथ ही पढ़ेंगे, ठीक से स्टार्ट होगा। आगे आते हैं, सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डाइफॉडोंट टीथ। इसीलिए इस एनिमल को हम लोग डाइफॉडोंट टीथ भी बोलते हैं, यानी जिसको जीवन काल में दो बार दांत आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइफॉडोंट टीथ। तो दिक्कत क्या नहीं ना? नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन जो होगा एक पेयर ऑफ लंग्स से होगा। कितने पेयर? वन पेयर, यानी वन राइट और वन लेफ्ट, ठीक है? तो वन पेयर में एक जोड़ा लंग्स से होगा। और ये लंग्स जो होगा ये प्लूरल कैविटी में, कहिएगा किस कैविटी में बाबू? प्लूरल कैविटी में ये क्या होता है? इनसाइड या इनक्लोज्ड होता है। ठीक है सर, थोड़ा बता दीजिए एक बार अच्छे से। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लंग्स, देखिए ये हमारा लंग्स है, ठीक है ना? तो ये लंग्स जो होता है इसके ऊपर में एक पतला सा झिल्लिया परत होता है और इसी में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही फ्लूइड जो होता है इसको फ्रिक्शनलेस बनाता है। क्या बनाता है? फ्रिक्शनलेस। अगर ये नहीं होगा तो आपका रगड़ के खिया जाएगा। क्या हो जाएगा? खिया जाएगा। दिक्कत नहीं। आगे चलिए। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, हार्ट चार चैम्बर में होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे, यानी टू ऑरिकल प्लस टू वेंट्रिकल मौजूद होगा इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। बहुत ही बेहतर बात, डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना? वन सर्कुलेशन फिर अगेन वन सर्कुलेशन। हमारा हार्ट जो होता है ये डबल सर्कुलेशन। हार्ट जब पढ़ाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट, लब डब, ठीक है ना? लब डब। बाबा लब अगर करना है तो डब से नहाइए, ये ट्रिक। मुझे क्यों सुना रहा है? रिफ्लेक्ट। अच्छा ऊपर वाला छोड़ दिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से आगे ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद रहता है। ये बहुत ही जैसे कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में हमने पढ़ा था ना कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? डबल सर्कुलेशन हार्ट में होता है सर, 10 में पढ़ा है। हाँ आइए, नो साइनस। अच्छा क्यों होता है? देखिए जनरली वी नो दैट कि हमारा जो लंग्स होता है वो लंग्स क्या करता है? प्यूरिफाई ब्लड को करता है। तो एक बार एक सर्कुलेशन में प्यूरिफाई होने जाता है लंग्स के पास और फिर दूसरे सर्कुलेशन में लंग्स से फिर हार्ट में आके फिर हमारे बॉडी में जाता है। लेकिन हम लोगों ने मछली में क्या देखा था? फिशेस में हमने देखा था कि एक बार बउआ पूरे ब्लड में तो हार्ट में गया, हार्ट में इम्प्योर ब्लड, हार्ट से फिर प्योर होने के लिए गिल्स में गया, फिर थ्रू आउट द बॉडी, तो वन सर्कुलेशन हो गया। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका जो ब्लड है आपके हार्ट में जब एक बार आता है तो वो फर्स्ट सर्कुलेशन, फिर आपके लंग्स में गया, प्योर होकर फिर हार्ट के थ्रू ही वो आपके पास जाएगा पूरे सेल में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, नो साइनस वेनसेस। अब हमको कहिएगा सर ये नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है?
होगा। थोड़ा डीप नॉलेज इसके बारे में जानना है, क्योंकि मैंने शुरुआत से दिखाया कि किसी सब में साइनस वेनेसेस लगभग मौजूद थे, इसमें साइनस वेनेसेस नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइनस वेनेसेस, इसके बारे में लिखना है। एंड व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, क्यों ये मौजूद नहीं होता है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में इसलिए हम बता देते हैं अभी, लेकिन आपको सस्पेंस लगे, हम जानना चाहते हैं कि आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइए, अभी मेरे मुंह से निकलने ही वाला था, खैर कोई बात नहीं, आगे आते हैं। देखिए ये टॉपिक छूट गया था, लैरिंग्स और साउंड ऑर्गन, जिसको देखिए मैंने जस्ट बताया था कि बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को, बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को मारेंगे लोल पे, चढ़ोगे पोल पे, अब पोल पे फिर बिजली नहीं मिलेगा, फिर हम ही को उतारना पड़ेगा, क्योंकि बिजली रहेगा तब तो उतरोगे नीचे। ए बउआ ऐसे बलंडर करोगे, कल ही ना पढ़ाए 2 दिन पहले एप्स में सीरिंग्स पाया जाता है, इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं, बलंडर करते रहता है सब। बउआ वर्ड्स में वॉइस बॉक्स सीरिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे एप्पल में बड़ी सीरी सीरी करता है, सीरी से सीरिंग्स नहीं आया याद। आइए बाबू, लैरिंग्स और साउंड ऑर्गन इज फाउंड इन द नेक रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड में लैरिंग्स किसमें, ह्यूमन बीइंग में, पकड़ी ने पे नेक रीजन यहीं पे, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जब वॉइस बोलिएगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिजिक्स का बताएगा, जब आपको बताएगा कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना, साउंड फिजिक्स में चैप्टर है, साउंड जब पढ़ाएगा 8 या 9 में पढ़ाएगा तो बताया जाएगा हाँ कि बाबू कोई भी वाइब्रेशन ये दोनों में इसी से करेगा तो चोई चोई करेगा, क्या करेगा बाबा, क्या करता है, फिर से चोई चोई याद रह जाता है जल्दी। आइए करेगा, कभी कभी एकदम साइलेंट रहे तो बोर्ड पे इसे पेनवा से चोई 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 करता है, हाँ चौक से ऐसे करेगा। तो यानी ये दो चीज जब मिलेगा तो वो वाइब्रेशन करेगा ही करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, बीबीआई ये पूछा है कई बार एग्जाम में कि मैमेलिया का साउंड बॉक्स या वॉइस जो प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गन का क्या नाम है, लैरिंग्स, या फिर साउंड ऑर्गन हम लोग बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, नेक रीजन में पाया जाता है, डजंट मैटर, ऐसे तो साउंड नेक रीजन से आएगा। और बर्ड्स का बहुत बार पूछा है, बर्ड्स इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके गया है कि बर्ड्स के साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं। हाँ तो सीरिंग से याद रखना है, सीरिंग्स क्या है, फिर से फिर से फिर से फिर से बउआ, अरे बोलो ना, फिर से क्या, सीरिंग वॉइस बॉक्स से बर्ड का, हाँ सिरिंज मत भोगे लगेगा सब पे, और सिरिंज भी नहीं होता है, सिरिंज होता है, सिरिंज, अरे बहुत जानते हैं, बड़ी बड़ी बोलता है ये सर सिरिंज से सुई दे दिया, क्या दे दिया, सुई दे दिया, तो कौन सी से दिया होगा, तो सर सिरिंज से दे दिया, तो वो सिरिंज नहीं होता है, जो होता है सिरिंज, हाँ आरबीसी, आरबीसी देखिए न्यूक्लिएटेड था ना अभी तक, अब इसमें स्मॉल सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, इसीलिए ह्यूमन का आरबीसी में लाइफ नहीं होता है, यानी वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा बनता है हमारे शरीर में, आज भी बन रहा होगा। और आरबीसी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 90 to 120 डेज, यानी 3 to 4 मंथ, ठीक है ना, ऐसे करके इसमें आपका आरबीसी मर जाएगा। आज जो जन्म लेगा आरबीसी वो 3 से 4 महीनों में खत्म। कहाँ जाके मरता है बुआ, मर जाता है तो कहाँ पे जाता है, डेड मतलब उसको दफनाया कहाँ पे जाता है, कहाँ पे, फिर से गंगा जल, शरीर होते हैं जल गले जाके डाल दीजिए, गंगा जल बोलती है बास घाट दूर है, जाना सरस्वती पूजा में बोलते हैं वो स्प्लीन में, कहाँ पे मरते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोला जाता है, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्र का, यानी आरबीसी का कब्र का। ये लव लिया, ए भाई हटा देंगे तो क्या बचेगा, बता जल्दी, कल पढ़ा रहा था एडवर्ब में, होगा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा ना इसको पकड़ के रखना है। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि आपका बोर्ड पूछेगा तो कि नीट में ही नहीं दिए हुए हैं, लव राजा हरिश्चंद्र के पोता नहीं बोलेगा, बोर्ड जो पूछे ना वो तुमसे नहीं निकलेगा। लव राजा हरिश्चंद्र के बेटा का नाम था,
छरदारा परदारा भी कर दो तुम, सब पूरा खानदान जानो। बायोलॉजी क्या लोग पढ़ रहे हो तुम? हिस्ट्री पर नहीं, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में शायद ये सब दिए हुए हैं। ए सर, है ना? फिलोसफी में ना है सर? हाँ, ये जैसे दादा छरदारा परदादा के बारे में बता रहा है। हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में माइथोलॉजिकल बताया है सर, भगवान के बारे में। फिलोसफी में है ना, भगवान के बारे में सारा फिलोसफी। हिस्ट्री में तुम्हारा देगा वही मुगल सम्राट, अंग्रेज पंग्रेज, प्री हिस्ट्री, राजा महाराजा, जोधाबाई माता। फैमिली पकड़िए, फैमिली कैमिलिडाई, वो कैमिलिडाई कैमल से आया। किससे आया? कैमल। कैमल में प्रजाति में लामा होता है। लामा क्या होता है? लामा, जो कि ठीक है ना। एंड कैमल व्हिच हैज न्यूक्लिएटेड आरबीसी, एक्सेप्शन है, पूछेगा इन मेमेलिया व्हिच हैज द न्यूक्लिएटेड आरबीसी। कैमल, ठीक है ना, कैमल, ठीक है ना, जो लामा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैमल या लामा। इंडोस्केलेटन बोनी, हम लोग का बोनी से बनता है, और बोन किस चीज से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए जब भी बोन स्ट्रॉन्ग करने का बात है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेगा कि आप दूध पीजिए ना, और दूध में होता है कैल्शियम तगड़ा। हड्डी उड्डी टूटता है तो कैल्शियम का दवाई देता है खाने के लिए, ठीक है? किसका दवाई देता है? फिश में, फिश में प्रोटीन होता है क्या? कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम, ठीक है, जनरली हाई प्रोटीन होता है, जनरली हाई प्रोटीन होता है, ऐसे नहीं उसमें आल भी होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे करते हैं। आगे नेक्स्ट, स्कल इज डाइकोंडाइलिक, यानी यहाँ पे क्या 2 कंडाइल पाया जाएगा ना, मैंने समझा दिया। 2 कंडाइल और किसमें पाया जा रहा था? क्या 2 कंडाइल किसमें पाया जा रहा था? क्या बोल रहे हैं? 2 कंडाइल, 2 कंडाइल एक निकाल सकते हैं। 2 कंडाइल किसमें पाया जा रहा था? बैक्टीरिया में नहीं, अच्छा फ्रॉग में एम्फीबिया थे, एम्फीबिया, इसमें एम्फीबिया। आगे आइए, 1 पेयर ऑफ मीटल नेफ्री किडनी मौजूद होगा, और किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन कराना। क्या काम होता है? एक्सक्रीशन कराना। क्या? एक्सक्रीशन। ये सिक्वेटेड होगा एब्डोमिनल कैविटी में, और ये यूरोटेलिक होता है। यूरोटेलिक क्या होता है? यूरोटेलिक जानवर, जैसे हम लोग जो है यूरोटेलिक हो गए, यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। पानी वाला जानवर क्या एक्सक्रीट करेगा? पानी वाला अमोनिया। और जहाँ रेगिस्तान वाला जल्दी बोलो, रेगिस्तान वाला यूरिकोटेलिक। यूरिको यानी कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन यानी वो छिपकली यानी दोनों साथ में कंसंट्रेटेड यूरिन को करता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रेन इज कंपैरेटिवली लार्ज, और ये हाईली डेवलप्ड होता है। हम लोग का ब्रेन बहुत ही लार्ज होगा और हाईली डेवलप्ड, दैट्स व्हाई वी आर अ वेरी सेंसिबल एनिमल। एंड क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में मौजूद होंगे। दिव्या ये पूछेगा, ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स आपका याद कर लीजिएगा। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ईयर, और साथ में इंटरनल ईयर तो मौजूद है, एक्सटर्नल ईयर भी हम लोग के पास मौजूद होगा, और इसका फॉर्म बन जाता है पिन्ना के रूप में। ये कान सब छुइए, कान सब छुइए, इसी को बोलते हैं पिन्ना। कुछ होता है ये, इसी को बोलते हैं पिन्ना। और इसमें कैसा बोल? हड्डी, कार्टिलेज। कैसा बोल? कार्टिलेज। इसी पे वो आया था ना शॉर्ट, बाबा कनवा जो है ना वो लुचू है, हां वही इसी पे आया था कार्टिलेज। देखे ना शॉर्ट। यस सर, अगला बार नहीं ठीक होगा, बढ़िया ना अगला। यस सर, अच्छा फिर 3 हड्डी क्या पाया जाता है? मेलियस, इंकस, स्टेप्स। बाबा स्टेप्स को एकदम याद कर लीजिएगा। और 3 ईयरसिकल्स मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर में 3। और सबसे छोटा हड्डी जो होता है इंकस, लाइका, सबसे छोटा हड्डी जो होता है पूरे शरीर में सबसे छोटा हड्डी यही होता है, स्टेप्स। क्या होता है? Which one is the smallest bone in a human being? और क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हड्डी। बाबा, ए बाबा, longest कौन होता है? फीमर। सबका याद है, लेकिन बहुत कम याद है। मुझे याद है। इसके बारे में लिख के लाइएगा। अभी बता दे सर। स्टेप्स। आना हमको पता, आओ ना। मैमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग। टेस्टिस मेल में पाया जाता है, ओवरी फीमेल में पाया जाता है, ठीक है? इन दोनों का ही मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इसमें, और ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये बहुत ही वीवीआई है, नीट का क्वेश्चन किया गया है। फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा डीप पूछेगा। फैलोपियन ट्यूब में किस जंक्शन पे होता है बाबा? स्थमिक जंक्शन पे। कहां पे होगा? ऐसे जनरली तो आपका बोर्ड जो होगा वो पूछेगा कि वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग।
तो देगा बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, ओवरी दे देगा, यूटेरस दे देगा, फैलोपियन ट्यूब दे देगा और वजाइना भी दे सकता है। प्लासेंटा तो बाद में बनता है, वजाइना दे देगा ऐसे करके। तो आपको ऑप्शन क्या पढ़ना है? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन नीट पता है क्या देगा आपको? जंक्शन देगा, सीधे जंक्शन में जगह। जैसे हम लोग जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में भी होता है कि एक स्थमिक जंक्शन होता है, एक फाइम्ब्रियाई होता है, कैंसर ठीक है ना? पढ़ा नहीं है। हाँ कैंसर क्लास ये पढ़ा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे ना। फैलोपियन ट्यूब में स्थमिक जंक्शन एक साथ डेवलप्ड इन द यूटेरस, एक जो है वो यूटेरस में डेवलप करेंगे, यहाँ पे हो जाता है लेकिन एक ट्रैवल करके यूटेरस में चला जाता है। एम्ब्रियो अटैच्ड होगा यूटेरस में प्लासेंटा के थ्रू, और प्लासेंटा से ही इसका सारा न्यूट्रिशन मिलता है और सारा मतलब एक लाइफ एक्टिविटी जितने भी होंगे वो प्लासेंटा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन जितना भी होगा वो प्लासेंटा के थ्रू ही मिलेगा। So these animal are called placental animal, इसीलिए इस एनिमल को हम लोग बोलते हैं placental animal। और इसको एमनियोटा भी बोलते हैं, एमनियोट्स, क्योंकि इसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाया जाता है इसके एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में। मैंने बताया था ना कि तीन होता है, तो एमनियोटा ग्रुप उसी में आ गया जिसमें एमनियोट्स जिसमें एमनियोटा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। मोस्टली मैमल्स आर विविपेरस, यानी क्या देने वाले? बच्चे देने वाले। विविपेरस का मतलब यंग वंस। देखिए गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कोई लार्वल स्टेज फार्वल स्टेज नहीं होता है। यंग वंस एकदम ठीक है ना, इसका बच्चा एकदम नौजवान के जैसा दिखेगा। जैसे मानव का बच्चा मानव के जैसा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा के जैसा, गाय का बच्चा गाय के जैसा, गाय का बच्चा कभी भी सुअर के जैसा नहीं दिखेगा। और फिर बदल के वो क्या बौआ घोड़ा जैसा नहीं बनेगा, ये गड़बड़ा जाएगा। वो सब प्रीवियस में बनता था, अब यहाँ पे डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। आगे सब मैमल्स आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग यानी अंडा देने वाले, ये वीवीआई है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, नीट में भी, बोर्ड में भी और कंपैरेटिव में भी, कि व्हिच मैमल इज ओविपेरस, ठीक है ना। और ओविपेरस मैमल को हम लोग कहते हैं प्रोटोथेरियन बोले हैं। इसमें मैंने आपको होमवर्क ऑलरेडी कल ही दे दिया था कि एग लेइंग जो मैमल होगा पैलेटिपस, आपने सुना था इक्विनोमिस, ठीक है ना। ये दो बाबा, ये दोनों अभी रिसेंट में पाए जा रहे, बाकी बहुत एक्सटेंट हो गए, इसलिए आप अगर खोजे होंगे तो रिसेंटली दिया होगा। रिसेंटली मैंने मतलब अभी तक ये है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंड सम मैमल्स, ये बहुत ही अच्छा बात है, सम मैमल्स ओवोविविपेरस होते हैं। ये बाबू ओवोविविपेरस, ठीक है ना, कहने के बाद हां अब पकड़िए, अंडा तो सब में होता है, हम लोगों में भी है ना जी। ओवम क्या है? ओवम इज अ एग, क्या है? एग। लेकिन नहीं, वो एग जो होता है ना, जैसे मान के चलते कि जब बच्चा का तरीका आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो एक से नहीं वो यंग वन होगा। क्या होगा? यंग वन होगा। तो उसी को बोलते हैं विविपेरिटी, यानी गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लेकिन आप जब इसमें देखिएगा ओवोविविपेरस, ये मेटाथेरियंस में पाया गया। अब मेटाथेरियंस का एग्जांपल होता है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का कंगारू टीम कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ना जी। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसीलिए इसको मेटाथेरियंस बोलते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को अर्धपूर्ण रूप से जन्म देते हैं और फिर अपने पाउच में रख देते हैं। किसमें? देखिए कंगारू का यहाँ पे पाउच होता है और उसी पाउच में उसका बच्चा रहेगा जब तक वो डेवलप नहीं कर जाता है। तो अगर आपको देखना होगा तो इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या फिर इसको देख के आइए। मार्सुपियल्स, मेटाथेरियन को मार्सुपियल्स बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट है आपका आज का मेटाथेरियंस के बारे में। मेटाथेरियंस METATHERIANS, मेटाथेरियंस। नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब नेक्स्ट होमवर्क है। नेक्स्ट पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, बहुत ही ज्यादा पेरेंटल केयर, यानी इसमें अपने बच्चे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बच्चे के लिए लड़ मर जाएगा लेकिन बच्चा को नहीं छोड़ेगा। जब हम लोग क्वाड्रेटर में आते हैं तो पेरेंटल केयर बहुत मार्क्ड हो जाता है, यानी वो अपने बच्चे के लिए अपना जान देगा लेकिन बच्चा को कुछ होने नहीं देगा। ये यहाँ पे बात है पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। यहाँ पे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो क्या होता है, उसको माँ क्या करती है? सबसे पहले तो दूध पिलाती है, फीडिंग मिल्क, ठीक है। राइट साइड में मेरी कभी लगता है ना, कभी कभी लगता है हमारे सबको कि तुम लोग का पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, तब भूखते हैं नहीं तब पूछने के बड़े दुख होता है कब कोई ध्यान नहीं देता। आगे पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, क्या है? पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यानी पेरेंट का अपने चाइल्ड के प्रति बहुत ही, ठीक है ना, केयरफुल बिहेवियर मिलेगा, कंसर्न रहेगा, हाँ बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं द लास्ट पॉइंट, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड होमियोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मैंने क्लियर कर दिया, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये दो प्रकार का जीव पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड यानी जो अपना टेम्परेचर, ठीक है ना, हमेशा बदलते रहेगा, किसके प्रति? एनवायरनमेंट के प्रति। जैसे एनवायरनमेंट और बदल, लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। हमको अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर चाहिए, ना कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग।
आज आपका ये सेक्शन खत्म। यूनिट 1 पढ़े क्या? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या था? द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम, चौथा चैप्टर। आज यहाँ पे साइलेंट एकेडमी में ई चैप्टर यूनिट खत्म। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। आप साइलेंट एकेडमी चलिए मिलते हैं बाबू बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर। अपने नए यूनिट के साथ कल हो सके तो इसका कुछ और फ्लैशबैक दे दिया जाएगा। अब डायरेक्ट दीपावली के बाद आपका ये स्टार्ट होगा न्यू सेक्शन। क्या देखते हैं? हाँ स्टार्ट है, बचा होगा।